घर के भेदी ने लंका ढा दी। ईएमई सोसाइटी में शहरी के घर चोरी की बड़ी वारदात हुई। घर का चौकीदार और ड्राइवर 1 करोड़ 40 लाख नकदी ले उड़े। पुलिस के मुताबिक चौकीदार अलीजैन, ड्राइवर गुलाम हुसैन ने बड़ी वारदात की। चोरी की वारदात की फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई। फुटेज में चौकीदार और ड्राइवर को पहले रैकी करते देखा जा सकता है। फुटेज में दोनों को पैसे चोरी करके फरार होते भी देखा जा सकता है। इंदराज मुकदमा के लिए थाना चूंग में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। आपको बताते चलें कि घर के भेदी ने लंका ढा दी। ईएमई सोसाइटी में शहरी के घर चोरी की बड़ी वारदात हुई। घर का चौकीदार और ड्राइवर 1 करोड़ 40 लाख नकदी ले उड़े। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस की जानिब से अभी तक तो मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया। यूं लगता है कि जैसे ईद की छुट्टियों के रोज लाहौर पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद को जो है वो खुली छुट्टियां दे दी गई हैं, क्योंकि चोर डाकू जो है वो ईद की छुट्टियों के दौरान अपनी ईदी बटोरने में मसरूफ़ हैं। ये जो चोरी की वारदात हुई है थाना चूंग की हदूद ईएमई सोसाइटी में, इसमें जो घर के मुलाजिम हैं, चौकीदार और ड्राइवर, उनकी जानिब से ये वारदात की गई है। घर का सफाया करके 1 करोड़ 40 लाख रकम जो घर में मौजूद थी वो लेकर फरार हो गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों मुलाजिम पहले रैकी करते हैं बाकायदा तौर पर घर की, उसके बाद जो है वो फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों चोर जो है वो सामान अंदर से लेकर आते हैं और एक मुलाजिम जो है वो मोटरसाइकिल पर बैठकर जो अंदर से नकदी लेकर आए होते हैं वो लेकर फरार हो जाता है। पुलिस की जानिब से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से मुतलका थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है, मगर अभी तक इसका जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया पुलिस की जानिब से। दोनों मुलाजिम जो घर के अंदर काम करते थे उनकी जानिब से ये घर के अंदर वारदात की गई। एक बड़ी वारदात है। ईद की छुट्टियों के दौरान जो है वो शहर भर में जो वारदातें हो रही हैं उनमें एक ये बड़ी वारदात है, जिसमें शहरी के घर से 1 करोड़ 40 लाख रुपए रकम जो है वो उनके अपने ही मुलाजमीन ने चुरा ली है। वारदात के बाद से दोनों मुलाजमीन जो हैं वो फरार हैं। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। मगर उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ईद के दिनों में जो 3 रोज़ हैं, ईद के ये 4 रोज़ हैं, उसमें 200 तोले से ज़ायद सोना चोरों ने मुख्तलिफ मकामात पर वारदात करते हुए चुराया है। शहरी करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात से महरूम हो चुके हैं, जबकि लाखों रुपए नकदी जो है वो लूट लिया गया है। मगर पुलिस की जानिब से कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही। थाना नवाब टाउन के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ एक ही घर से 92 तोले सोना जो है वो चोरी कर लिया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही थाना चूंग की हदूद में एक घर में जो है वो चोरी की वारदात हुई, जिसमें 35 तोले सोना चोरी किया गया। जबकि गुलशन इकबाल के इलाके में घर में घुसकर चोरों ने ताले और दरवाजे तोड़कर 10 तोले सोना चोरी किया, जबकि डिफेंस के इलाके में चोर जो है वो खिड़की के ज़रिए से घर के अंदर दाखिल हुए और तकरीबन 15 तोले सोना जो है वो लेकर फरार हो गए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो शहर भर में ईद की छुट्टियों के दौरान चोरों ने जो वारदात की उसमें शहरी जो हैं वो तकरीबन 200 तोले से ज़ायद सोने से महरूम हो चुके हैं। करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात चोरों की जानिब से लूट लिए गए हैं, चुरा लिए गए हैं, मगर पुलिस जो है वो बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है ईद के दिनों में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में। दावे बड़े किए गए थे कि ईद के दिनों में शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन है, जगह जगह नाकाबंदी की जाएगी, पुलिस का गश्त किया जाएगा। पुलिस का गश्त, नाकाबंदी और उनके दावे बिल्कुल धरे के धरे रह गए हैं। इतने जो है वो इन तमाम दिनों में इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं कि शहरी जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थाना चूंग की हदूद में जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए है वो चुरा लिए गए, उसका तो ताहाल मुकदमा ही। फहद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सदर डिवीज़न के इलाकों में घर गैर महफूज हो गए। चोरी की बड़ी वारदातें हुई। जौहर टाउन बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में वारदातें हुई। दोनों घरों में चोरी की फुटेजेस सिटी 42 को मौसूल हो गई। 2 चोर जौहर टाउन बी ब्लॉक घर से 7 तोले सोना और लैपटॉप ले गए। फुटेज में चोरों को दरवाज़ा फांग कर दाखिल होते देखा जा सकता है। जौहर टाउन एफ ब्लॉक के घर में 2 चोर हज़ारों की नकदी ले गए। फुटेज में 2 चोरों को दरवाज़ा तोड़कर वारदात करते देखा जा सकता है, जबकि फुटेज में चोरों को मास्क पहने भी देखा जा सकता है। सदर डिवीज़न के इलाकों में घर गैर महफूज हो गए। चोरी की बड़ी वारदातें हुई। जौहर टाउन बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में वारदातें हुई। दोनों घरों में चोरी की फुटेजेस सिटी 42 को मौसूल हो गई।
दो चोर जौहर टाउन बी ब्लॉक घर से 7 तोले सोना और लैपटॉप ले गए, जबकि फुटेज में चोरों को दरवाजा फलांकर दाखिल होते देखा जा सकता है। जबकि जौहर टाउन एफ ब्लॉक के घर में दो चोर हजारों की नकदी ले गए। ये बैनु सूबाई इंटरसिटी मेट्रो बस सर्विसेज बहाल कर दी गईं। आज से परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियां बिठाने की पाबंदी बरकरार। ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस को ताहाल शुरू न किया जा सका। ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस कल से बहाल होगी। दुकानें, मार्केट्स कल से 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। बादामी बाग लारी अड्डा पर फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? इस वक्त मैं बादामी बाग लारी अड्डे पे मौजूद हूँ। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया था। जो पहला नोटिफिकेशन था उसके तहत जो ट्रांसपोर्ट है बाकायदा तौर पर 17 मई से चलनी थी। ताहम गुज़श्ता रोज़ हुकूमत NCOC की जानिब से फैसला किया गया, जिसके बाद एक रोज़ कबल ट्रांसपोर्ट चला दी गई है। बादामी बाग लारी अड्डे में मुसाफिर ना होने के बराबर है। मेरे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे, क्या पोजीशन है? पोजीशन बहुत ख़राब है, पैसेंजर नहीं है यहाँ पर। असल में किसी हुकूमत को सही पता नहीं है कि ये लॉकडाउन खुला है, अवाम ऐसी है कि अभी तक नहीं खुला हुआ। पैसेंजर नहीं है, गाड़ियाँ हैं, जो वो गाड़ियाँ हैं जो पहले से कोरोना में फंसी हुई थी। वो गाड़ी जो पहले कोरोना में फंसी हुई थी, फैसलाबाद गाड़ी जा रही है। पहले कोशिश करेंगे कि अंदर जो सिचुएशन है वो दिखा दें, क्या सिचुएशन है, क्योंकि जो मुसाफिर ना होने के बराबर है। ट्रांसपोर्टर को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी जो मौजूद थी वो ज़रूर इन्होंने लगा दी है। मैं अंदर ना सिर्फ ड्राइवर से बात करेंगे बल्कि जो सिचुएशन है वो भी दिखाएंगे। अचानक लॉकडाउन लग गया, अचानक खुल जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है सवारियों पर? सवारी को जी काम होता ही नहीं है, बिल्कुल भी सवारी का काम होता ही नहीं लॉकडाउन के अंदर। जब रात को सोते हैं लॉकडाउन लग गया, सुबह उठ के लॉकडाउन खुल गया, इस सिचुएशन में आपको भी नहीं पता चलता क्या करते हैं? हम बिल्कुल ही बच्चों के कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़, हर चीज़ ब्लॉक हो गई है। आप जैसे भाई से मांग के बच्चों के लिए काम किया है। सिचुएशन में बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप बताइएगा, गए नहीं थे ईद पे, क्या मसला हुआ था? ईद पे लॉकडाउन था, कहीं पे जाने का मौका ही नहीं मिला। हर तरफ ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था, मतलब कि घर पे सारी आप तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं कहीं जा रहा हूँ आउटिंग पे, कहीं घूमने के लिए। आज अगर मौका मिला है घूमने का, कल को फिर वर्किंग डे है, फिर कल फिर काम से जाना है। फिर आज मैं कहा चलो आज फ्राइडे खुल गई हैं तो कहीं किसी विज़िट कराएं हम जाके। और भी हम मुसाफिर मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे भी एक हाथ से बात करें। लेकिन मुसाफिरों की पोजीशन ये है कि यहाँ है कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ 3 से 4 ही मुसाफिर बैठे हुए हैं। ये गाड़ी फैसलाबाद जा रही है, गुज़श्ते 1 घंटे से अड्डे पे स्टैंड पर मौजूद है। लेकिन सिचुएशन ये है क्योंकि अचानक ही लॉकडाउन जब फैसला किया गया हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी, उसके बाद सवारी नहीं है। जो परदेसी जिन्होंने ईद अपने घरों को गुजारनी थी, उनकी आमद का सिलसिला जो कल से बाकायदा शुरू होगा, क्योंकि आज रात जो लोग अपने आबाई इलाकों में मौजूद है वो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करते हुए जब लाहौर वापस आएंगे तो अड्डे के ऊपर गहमा गहमी भी दोबारा बहाल होगी। इस वक्त 8 बराबर मुसाफिर अड्डे में मौजूद है। ट्रांसपोर्टर परेशान। आपका बहुत शुक्रिया। मेट्रो स्टेशन पर वकास अहमद मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल उनसे जानते हैं। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, 8 रोज़ बंद रहने के बाद मेट्रो बस सर्विस बहाल हो चुकी है और आज सुबह से 8 रोज़ के बाद मेट्रो बस सर्विस के ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था। ताहम ईद की छुट्टियों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो मुसाफिरों की तादाद है वो इंतहाई कम है और 20% जो मुसाफिर हैं वो अभी सफ़र करते हमें नज़र आ रहे हैं। तो मेट्रो इंतज़ामिया की तरफ से जो बसेस की तादाद है वो भी कम चलाई जा रही है क्योंकि मुसाफिरों की तादाद भी कम है। इस हवाले से जो हुकूमत की तरफ से फ़ैसला किया गया था मेट्रो बस सर्विस दोबारा से शुरू करने का 17 की बजाय 16 मई को, तो उस हवाले से कुछ SOPs भी दिए गए थे। मेट्रो इंतज़ामिया के मुताबिक जो बस सर्विस आज चली है उसमें एक तो पहले से ही मुसाफिरों की तादाद कम है, लेकिन अगर मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा भी होती तो हुकूमती SOPs के मुताबिक 50% जो मुसाफिर थे उन्हें सफ़र करने की एक बस में इजाज़त होनी थी। इसके अलावा जो कोरोना के SOPs हैं उन पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है और इंतज़ामिया का ख्याल है कि कल जब से जो है वो वर्किंग डे स्टार्ट होगा तो यकीनी तौर पर मुसाफिरों की तादाद भी बढ़ेगी, तो वो यकीनी तौर पर SOPs पर अमल दरामद भी करवाएंगे। ईद से 8 तारीख को जब हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया था तो मेट्रो बस सर्विस को भी बंद कर दिया गया था लॉकडाउन की वजह से, ताकि लोग गैर ज़रूरी सफ़र ना कर सकें। 17 मई तक ये बस सर्विस बंद थी, ताहम 17 की बजाय 16 मई को इसको दोबारा से स्टार्ट करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आज सुबह से मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ हो चुका। बहुत शुक्रिया आपका।
अब कुछ बात करें कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना मजीद 20 कीमती जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में कोरोना के 670 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जाहिर चौधरी साहब बताइएगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान शहर में जो केसेस हैं न सिर्फ उनकी तादाद में इजाफा जारी है बल्कि मुसलसल अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ईद के दिनों के बावजूद शहर में गो के कम टेस्ट हुए, लेकिन इसके बावजूद 670 नए मरीज़ जो हैं वो सामने आए हैं और 20 अमवात रिपोर्ट हुई हैं अस्पतालों में। मजमूई तौर पर अस्पतालों में इस वक्त 761 मरीज़ दाखिल हैं, जिनमें से 491 मरीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस के कन्फर्म मरीज़ हैं और 270 मुश्तबा मरीज़ जिनमें कोरोना वायरस की अलामात हैं और उनको दाखिल किया गया है और अब उनका तशख़ीसी अमल जारी है। जबकि 226 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त उन अस्पतालों में उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर के ज़रिए मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम किया जा रहा है। मजमूई तौर पर जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों पर जो मरीज़ों का दबाव था उसमें कदरे कमी देखने में आ रही है और इस वक्त जो है वो 65% जो कोरोना ICUs के बेड्स हैं अब वो भरे हुए हैं और इसके साथ साथ जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं, जो हाई ऑक्सीजन फ़्लो के हामिल जो बेड्स हैं कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए, अब वो 30% तक जो है वो भरे हुए हैं और 70% इस वक्त गुंजाइश जो है वो अस्पतालों में। बहुत शुक्रिया आपका। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का दौरानिया तो 24 घंटे कर दिया गया, लेकिन कंप्यूटर की गलती से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों को वैक्सीनेशन के लिए मौसूल होने वाले पैगामात में गलती का इंकशाफ हुआ है। साइनोवैक वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए आने वाले शहरी मायूसी का शिकार हो गए। राहुल दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। राहुल दिलशाद बताइएगा, शहरियों को क्या पैगामात मौसूल हो रहे हैं? बिल्कुल जी, लाहौर शहर में मजमूई तौर पर 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो कायम किए गए हैं, जबकि एक्सपो सेंटर जोर टाउन के वैक्सीनेशन सेंटर को 24 घंटे फ़ाल रखने का फ़ैसला गुज़िश्ता रोज़ किया गया था। ताहम यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं जो शहरियों को दरपेश हैं, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग शहरी जिनको साइनोवैक की पहली डोज़ लगाई गई थी और उस हवाले से मैसेजेस जो मसूल हुए शहरियों को वो 21 रोज़ बाद दोबारा आने के थे, जबकि साइनोवैक के लिए 28 रोज़ इंतज़ार करना होगा। तो यूँ ये जो कंप्यूटर एरर है इसकी वजह से शहरियों को, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि ऐसे शहरियों को भी मैसेजेस जो है वो दूसरी डोज़ के मौसूल हुए हैं जिन्होंने कैंसाइनो लगवाई थी जिसकी सिर्फ एक डोज़ जो है वो लगनी थी, उनको भी मैसेजेस जो है वो आए कि दूसरी डोज़ के लिए आएँ। तो ये सूरत हाल है। बात करेंगे यहाँ पर शहरियों से भी, क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं और क्या अब कहा गया आपको? जी, हम काफ़ी दूर से आए हैं, रायवंड सिटी से आए हैं। तो मेरे पास ये सेकेंड डोज़ का आज के दिन के आया था, हालांकि ये आना चाहिए था काफ़ी दिन बाद, मतलब 28 दिन के बाद। तो ये मेरे पास मैसेज आया है, तो मैं अपना, आपको पता है सारे काम छोड़ छाड़ के तो इधर आए हैं हम लोग। तो यहाँ पे आके पता चला कि ये तो आपने नहीं आना था आज, ये मैसेज गलत है। तो बिल्कुल यहाँ पहुँचने वाले जो शहरी हैं शहर के दूर अफ्तादा इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद पहुँचने के बाद पता कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मॉडल बाजार खुल गए मगर अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई यकीनी ना बनाई जा सकी। ईद की छुट्टियों से मॉडल बाज़ारों में सब्जियों और फलों की सप्लाई मुतासिर रही। ईद के गुजरते ही चिकन के रेट भी नीचे आने लगे। मुर्गी का गोश्त कम होता हुआ 415 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। तफसीलात जानते हैं, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, शहर भर के मॉडल बाज़ार जो हैं वो ईद के बाद खोल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अशिया ज़रूरिया जो है उसकी सप्लाई अब भी मुतासिर दिखाई देती है। चंद एक स्टॉल पर जो है वो बची खुची सब्जियाँ मौजूद हैं जिनको ख़रीदने के लिए शहरी जो हैं वो मजबूर दिखाई देते हैं। चंद एक स्टॉल्स पर सब्जियाँ मौजूद हैं जबकि दीगर जो हैं वो खाली दिखाई देते हैं। जो मॉडल बाज़ार इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये कहना है कि स्टॉल होल्डर्स को कॉल्स कर करके जो है वो बाज़ार में बुलाया गया। सप्लाई यकीनी इस वजह से नहीं बनाई गई
क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिनों से जो ईद की छुट्टियां हैं वो आ रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो मुतासिर हुई। जबकि मॉडल बाज़ारों में चिकन जो है वो भी अभी दस्तयाब नहीं है। और अगर चिकन की बात की जाए तो आम मार्केट में इसकी कीमत में मुसलसल गिरने का इजाफा जो है वो जारी है। 430 रुपये ईद पर जो फ़ी किलो चिकन है वो फ़रोख्त किया जा रहा था, जबकि अब ये कम होकर 415 रुपये फ़ी किलो पर आ चुका है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो इसमें आलू 45 रुपये, प्याज 18 रुपये, टमाटर। बहुत शुक्रिया आपका। शहरों की सड़कों की तामीर के लिए फ़ंड्स मंजूर कर दिए गए। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहर हैं जिनकी सड़कें तामीर की जाएंगी। महकमा ख़जाना ने सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब मंजूर किए। महकमा C&W ने सड़कों की तामीर के लिए 3 अरब रुपए मांगे थे। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों की तामीर के लिए फ़ंड्स मंजूर कर दिए गए। जमीलुद्दीन फाउंडेशन के ज़ेर तमाम फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, अहवाल बताइएगा। मौजूद है जहाँ पर इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ अहले इलाका ने शदीद एहतजाज किया है और शदीद मज़म्मत का निशाना बनाया गया है इसराइली जारियत को। और उनका कहना है कि जो इसराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं उसकी ये भरपूर मज़म्मत करते हैं और शदीद नारेबाजी भी की। हम बात करेंगे जमीलुद्दीन फाउंडेशन के सदर नदीमुद्दीन मौजूद है, क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया जी। टाउनशिप में जमीलुद्दीन फाउंडेशन टाउनशिप के ज़ेर तमाम फ़लस्तीन की मज़लूम अवाम की यकजहती के लिए और इसराइल के जुल्म सितम और बर्बरियत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है। आपने देखा है कि अवाम में कितना शदीद गम व गुस्सा जज्बात का इज़हार पाया गया है। हम मुतालबा करते हैं कि UNO का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए और इसराइल के हमले फौरी तौर पर बंद कराए जाएँ। इसके बाद हम मुतालबा करते हैं कि UNO के तहत जो सा है उसको हमले बंद कराए जाएँ। जी आपने बात सुनी, इन्होंने मुतालबा किया। बहुत शुक्रिया आपका।